आपके शहर केकड़ी में सिकवाल डीजल वर्कशॉप, जहां पर मिलेगी सभी तरह की डीजल गाड़ियों के काम की सुविधा, किफायती दाम व विश्वसनीयता ही हमारी गारंटी। हमारे यहाँ पर क्रेन की सुविधा भी 24 घंटे उपलब्ध है। पंडित क्रेन सर्विस, प्रोपराइटर बाल किशन मिस्त्री, पुराना कोटा रोड, बाईपास केकड़ी। संपर्क करें 97727270778 96678586161। केकड़ी के निकटवर्ती सलारी गांव में एक नाबालिग किशोरी को बैला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में केकड़ी सिटी पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर अपहरण का मामला दर्ज किया है। सलारी निवासी नाबालिग किशोरी के पिता ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से दुकान में सामान लेने गई थी, जो 1-2 घंटे बाद भी वापस नहीं लौटी, जिस पर उसकी काफी तलाश भी की। रिश्तेदारों व जान पहचान वालों से जानकारी ली, मगर उसका कहीं कोई पता नहीं चल पाया। नाबालिग किशोरी के पिता ने बताया कि आस पड़ोस के गांव के लोगों से जानकारी मिली कि तितरिया निवासी शैतान बेरवा उसकी पुत्री से बात कर रहा था। नाबालिग किशोरी के पिता ने युवक पर उसकी पुत्री को बैला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए अनहोनी घटना कारित होने की संभावना जताई है। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर नाबालिग किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। केकड़ी के निकटवर्ती कवास गांव में ट्रेलर की चपेट में आने से सड़क पार कर रहे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार कवास निवासी मनोज पंवार पुत्र रामगोपाल पंवार, जाति बड़ाई, उम्र 26 वर्ष, किसी कार्य से पंचायत भवन गया था। वापस लौटते समय केकड़ी से कादेड़ा की तरफ जा रहे तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आ गया। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना का पता चलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना पर सदर थाना पुलिस के एएसआई प्रभुलाल मीणा मौके पर पहुंचे और शव को केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर ट्रेलर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा रोड से लेकर मीणू का नया गांव तक सड़क मार्ग पर भारी वाहन निकलने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। बता दें कि मीणू का नया गांव में भगवान देव नारायण का धार्मिक स्थल है, जिससे हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पर प्रत्येक शनिवार को मेला लगता है, साथ ही रोजाना हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। इसी साल कोटा रोड से लेकर मीणू का नया गांव तक डामर सड़क बनाया गया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बालू रेत से भरे ओवरलोड डंपरों के निकलने के चलते सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने से घटिया निर्माण सामग्री की पोल खुल गई है। सड़क मार्ग पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। मीणू का नया गांव देवनारायण के स्थान के पीछे गुलगांव सीमा में सरकारी भूमि से बालू रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। यहाँ से रोजाना सैकड़ों डंपर भरकर बाहर भेजे जा रहे हैं, जिसके चलते देवनारायण स्थल के आसपास बने बालू रेत के टीले भी खत्म हो रहे हैं, जो कि भगवान देवनारायण के सौंदर्य को खत्म कर रहे हैं। इसके चलते लोगों में रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि अवैध खनन को बंद कराया जाए। बालू रेत से भरे डंपरों के ओवरलोड परिवहन से भी सड़क टूट गई है। वहीं इस बारे में खनिज विभाग के एएमई पुष्पेंद्र सिंह जोधा ने कहा कि खातेदारी भूमि से एसटीएफ के तहत निर्माण कार्य के लिए बालू रेत ले जाई जा रही है। फिर भी अगर सरकारी भूमि से अवैध खनन किया जा रहा है तो इस मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अक्षयन केदार शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों से शिकायत मिली है कि भारी वाहनों की वजह से सड़क टूट गई है। यह गांव की संपर्क सड़क है, जिस पर भारी वाहन नहीं चल सकते। संपर्क सड़क ओवरलोड वाहनों का दबाव नहीं झेल सकती। इस संबंध में परिवहन विभाग व उपखंड अधिकारी को लिखित में शिकायत कर कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। केकड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केकड़ी ग्रामीण में बच्चों को विद्यालय बैग व अध्ययन सामग्री वितरित की गई। प्रधानाध्यापक भागीरथ बगालिया ने बताया कि ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर वंचित बच्चों को कपड़े, खाद्यान्न सामग्री, बैग व अध्ययन सामग्री वितरित की जाती है। कार्यक्रम में ट्रस्ट के संरक्षक रामनारायण मायशूरी, ट्रस्टी व शिक्षाविद जीसी सुराणा व ट्रस्ट की सदस्य राधा मायशूरी मौजूद थी। शिक्षाविद जीएस सुराणा ने बच्चों को बताया कि शिक्षा ही एकमात्र साधन है जो हमारे जीवन में अंधकार को मिटाकर उजाला लाता है। रामनारायण मायशूरी ने बच्चों को नैतिक मूल्य बताए। वहीं राधा मायशूरी ने बच्चों से प्रश्नोत्तरी की, जिसमें बच्चों के जवाब सुनकर सभी ट्रस्टियों ने खुशी जाहिर की है। ट्रस्ट सदस्यों के द्वारा पूर्व घोषणा पर सत्र 2022-23 में कक्षा 5 व कक्षा 8 में टॉपर बच्चों को 500 रुपए का
नगद इनाम भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में प्रेमलता चौहान, रेणु जैन, राजेश कुमारी, लीला देवी, कोमल साहू, सुमन लता, गुंजन जैन मौजूद थी। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाध्यापक भागीरथ बगालिया ने ट्रस्ट के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। केकड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाती मोहल्ला परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में तहसीलदार राम कल्याण मीणा, अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी, सदर थाना अधिकारी मोतीलाल शर्मा, लायंस क्लब के एहसन न्याती, शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला अध्यक्ष रामधन जाट, नगरपालिका के रामगोपाल डांगा मौजूद रहे। अतिथियों का विद्यालय की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भामाशाह द्वारा बोरिंग मोटर भेंट की गई, जिसका अतिथियों द्वारा बटन दबाकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक मीनाक्षी माहेश्वरी, महावीर प्रसाद बसेर, कन्हैयालाल बेरुआ, सुपकरण मीणा, चंद्रा सेन, बबीता शर्मा, नरेंद्र, मनीष, कविता आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन शारीरिक शिक्षक कैलाश गौड़ द्वारा किया गया। हरियाली अमावस्या के अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों को पोसार में स्पेशल भोजन खिलाया गया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। हरियाली अमावस्या व श्रावण मास के दूसरे सोमवार को प्रातः से ही शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। वह भगवान शंकर के विशेष पूजा अर्चना करते हुए श्रद्धालु नजर आए। सोमवार को प्रातः निर्मलेश्वर महादेव, बड़पिपलेश्वर महादेव, तत्कालेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, विद्युतेश्वर महादेव, कुंडेश्वर महादेव, भाग्योदेश्वर महादेव, खटिकान मंदिर स्थित शिव मंदिर, ब्यावर रोड स्थित पशुपतिनाथ मंदिर सहित विभिन्न शिव मंदिरों में प्रातः से ही भक्त पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। शिव मंदिरों में भक्त ओम नमः शिवाय के जाप कर पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शंकर को रिझाने के लिए आक, दतुरा, बिल्वपत्र, चंदन अर्पित किए गए। शहर के तेलियान मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक व सहस्त्रधारा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंडित राधा शरण शर्मा के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया गया। भगवान शंकर के अभिषेक के मुख्य यजमान कन्हैयालाल जेतवाल के द्वारा किया गया। अभिषेक के बाद भगवान भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। इस दौरान तेलियान समाज के महिला पुरुषों ने भगवान शंकर का अभिषेक किया। इस अवसर पर नोरतमल तेली, गिरधारी गुलानिया, चित्रमल जेतवाल, रमेश आसरवा, गोपाल जेतवाल, चांदमल, गीसालाल मंगलुंडिया, शिवदयाल नागर, शंभू जेतवाल, नंदकिशोर, विष्णु साहू, महावीर साहू, सीमा साहू, गीता साहू, ममता साहू, सोनिया साहू, प्रियंका साहू सहित कई भक्तजन मौजूद थे। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न एसोसिएशन की राष्ट्रीय बैठक जयपुर के राजपूत सभा भवन में आयोजित हुई। बैठक में पूरे भारत के सभी प्रांतों से सैनिक संगठनों के अध्यक्ष व प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में समान पद, समान वेतन, OROP द्वितीय की विसंगतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में संगठन के अध्यक्षों ने फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन को अपना समर्थन दिया और समर्थन देकर आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला। बैठक में राष्ट्रीय वेस्टर्न एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने राजस्थान प्रदेश वेस्टर्न एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर केकड़ी निवासी पूर्व सैनिक कालूराम माली को नियुक्त किया है। उन्होंने नवनियुक्त अध्यक्ष कालूराम माली को शीघ्र ही संपूर्ण राजस्थान की नवीन कार्यकारिणी की नियुक्ति कर संगठन हित में काम करने के आदेश प्रदान किए हैं। सभी प्रदेशों के अध्यक्षों में नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष कालूराम माली का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बैठक में सभी संगठनों ने एक राय होकर केंद्र सरकार के द्वारा जवानों के प्रति जो OROP द्वितीय में हुई विसंगतियों को शीघ्र दुरुस्त करने के बारे में आग्रह किया तथा जवानों ने भी पूर्व में भी सभी जिला व उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर विसंगतियों के बारे में अवगत कराया था। दूसरे चरण में सभी संगठनों ने अपने क्षेत्र के सांसद को व्यक्तिगत तौर पर ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद सभी जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर एक दिन का आंशिक भूख हड़ताल धरना प्रशासन को पुनः अवगत कराने के तहत किया गया था। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने बताया कि हम सब संगठित होकर सरकार के साथ वार्ता करने को तैयार हैं। हमारे जवानों के साथ जो भेदभाव हुआ है वह पूर्णतः गलत है।
सेना में सबसे ज्यादा अगर कोई अपने प्राणों की आहुति देता है तो वह जवान है, जो सीमा पर दुश्मन का मुकाबला करके अपना सर्वोच्च मातृभूमि पर बलिदान कर देता है। लेकिन हमारे सैनिकों को उनका हक नहीं मिला है। इस बात का सभी सैनिकों ने विरोध कर सरकार को आग्रह किया था। उन्होंने बताया कि 23 जुलाई से पूर्व हमारे जवानों की मांग पर सरकार शीघ्र समाधान किया जाए, अन्यथा पूर्व सैनिकों को सरकार के खिलाफ संसद घेराव व गिरफ्तारियां देने पर मजबूर होना होगा। बैठक 2 सत्र में चली। प्रथम सत्र में फेडरेशन के उद्देश्य और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। दूसरे सत्र में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष व प्रदेश प्रतिनिधियों के विचार लिए गए।